मेड़ता रोड की पावन भूमि पर स्थित चमत्कारिक फलवृद्धि पार्श्वनाथ जैन मंदिर में इन दिनों आध्यात्मिक वातावरण से ओतप्रोत आराधना उपदान तप का पुण्य आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन के माध्यम से श्रावक श्राविकाओं को जैन धर्म के मूल सिद्धांतों दीक्षा संयम और आत्मशुद्धि की गहन शिक्षा दी जा रही है। इस पावन अवसर पर तपोरत्न आचार्य देव विजय हंस रत्न सुरेश्वर महाराज एवं प्रवचन प्रभावक आचार्य देव विजय तत्व दर्शन सुरेश्वर महाराज का दिव्य सानिध्य प्राप्त हो रहा है और उनके ओजस्वी प्रवचनों से श्रद्धालुओं में धर्म तप और संयम के प्रति विशेष जागृति देखने को मिल रही है। आचार्य के मार्गदर्शन में उपदान तप की महिमा को सरल शब्दों में समझाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नवकार मंत्र का मिले अधिकार उपदान तप की महिमा अपार है। मानव जीवन का एक ही सार उपदान तप बिना नहीं होता। जैन धर्म में मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य आत्म कल्याण माना गया है। जैन कुल में जन्म लेने के पश्चात नवकार महामंत्र का विधिपूर्वक अधिकार प्राप्त करना प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है। उपदान तप को सामायिक धर्म की सर्वोत्तम आराधना कहा गया है, जो आत्मा को शुद्ध कर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करती है। यह आध्यात्मिक उपदान तप पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ संपन्न कराया जा रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेकर अपने जीवन को धर्ममय बना रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान ये प्रेरणादायक संदेश भी दिया जा रहा है कि सोचते रहोगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी। समय कभी अपने आप नहीं मिलेगा। हर समय निकालकर धर्म आराधना करनी चाहिए। माता पिता के शुभ आशीर्वाद तथा पावन पितृ दृष्टि से आयोजित ये उपदान तप श्रद्धालुओं के जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन लाने वाला सिद्ध हो रहा है। मेड़ता रोड की ये धर्मधरा एक बार फिर जैन संस्कृति और तप परंपरा की साक्षी बन रही है। देखिए मेड़ता रोड से हमारे सहयोगी एजाज अहमद उस्मानी की खास रिपोर्ट। मेरा नाम सोहन लाल फ्रॉम आरके इवेंट्स साबरमती अहमदाबाद। हमारे यहाँ पर फलवृद्धि पार्श्वनाथ भगवान मेड़ता रोड में जो तीर्थ बना है, यहाँ पर उपदान तप की आराधना चल रही है। ये उपदान तप एक तरह का मिनी संयम जीवन जो कहलाता है। संयम में जो गुरु भगवान जैसा विचरण करते हैं वैसे ही आचरण करते हैं, विचरण करते हैं वैसे ही हमारे जो श्रावक श्राविकाएँ होती हैं वो पूरा आचरण करते हैं। और जैसे पंचव्रत महाधारी होते हैं वैसे ये भी पंचव्रत महाधारी के आधार पर 47 डेज रहते हैं और पोषद में क्रिया करते हैं और जाप करते हैं। तो इस तरह से एक दिन उपवास और एक दिन नीवी होती है। नीवी में 9 बार उकाले हुए घी से ही जो खाद्य पदार्थ बनता है उसका वो यूज करते हैं। इसमें लीलोत्री का त्याग होता है, हरी सब्जी हरे फल वगैरह ये यूज नहीं होता। एक दिन इनका उपवास रहता है। उपवास में कुछ भी इनको खाना नहीं, सिर्फ पानी भी उबाल करके पीना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा जिस तरीके से कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है जी, ये जैन समाज के अंदर जो है ये हमेशा चलता रहता है या इसके लिए कोई दिन एक नियुक्त किया जाता है या कोई सीजन नियुक्त किया जाता है? कोई दिन नहीं होता। मुहूर्त के आधार पर ये ज़्यादातर सर्दियों में ही किया जाता है ताकि सर्दियों में आराधना आराम से कर सकें हम। और उसके लिए गर्मी में थोड़ी दिक्कत रहती है आराधकों के, इसलिए वो ज़्यादातर सर्दियों में हम हमारे गुरु महाराज के उपदान तप की आराधना करवाते हैं। बाकी आराधना तो और भी होती है बट ये ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में की जाती है। कब तक चलेगा सर ये आपका हमारा 31 जनवरी तक लास्ट इसकी माला कहलाती है। तो 31 जनवरी तक यहाँ पर ये फंक्शन रहेगा। 13 दिसंबर से लगा करके 31 जनवरी यानी कि 31 जनवरी तक ये हमारा पूरा रहेगा। और इसमें रोज़ 60 लोग जो माला पहनते यानी पहला उपदान कर रहे हैं जी। 35 वाले भी 20 लोग 35 वाले हैं और 28 वाले भी लोग काफ़ी हैं इसमें। ऐसा करके कुल 125 लोगों की संख्या शुरुआत में हुई थी और अभी 60 लोग के लगभग में लास्ट माला तक रहेंगे और 60 लोगों की माला होगी यानी पहला उपदान पूर्ण होगा।
और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में ये चल रहा है। हमारे गुरु भगवान जिनकी मिश्रा यहाँ पर दी जा रही है, ऐसे तत्व दर्शन सुरेश्वर जी महाराज साहब और परम तपस्वी हंसरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब यहाँ पर विराजमान है। आदि साधु साधु भगवंत भी हैं और हर्षोल्लास के साथ में ये मेड़ता रोड की इस पावन धरा पर हो रहा है। और ये उद्यान तप करने से हमें नौकार महामंत्र के जाप का एक टिकट मिलता है, लाइसेंस टिकट जो भी आप समझे मिलता है, जिससे अपन जो नौकार गिनते हैं वो अपने जीवन में काउंटिंग होती है उसकी।